बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि हम बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन थ्रेड एंड प्रोसेस। इससे पहले हमने बात की थी कि थ्रेड एंड प्रोसेस है क्या चीज़ है, उसके अंदर वर्किंग कैसे होती है। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अंदर फ़र्क क्या है, डिफरेंशिएट क्या है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर औकात आपके पास इंटरनल एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे टीचर से देते रहते हैं, और आपके पास जो एनुअल एग्ज़ाम है उसके अंदर भी ये आपके पास क्वेश्चन आता है। तो मैंने पहले बात की थी कि आपके पास थ्रेड जो बेसिकली होता है वो बहुत सारे, जिस तरह आपके पास बहुत सारे थ्रेड मिलकर एक प्रोसेस बनाते हैं, ठीक है। हम बात की थी जैसे हम कहते हैं पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम, या हम इसे कह सकते हैं थ्रेड को। थ्रेड को हम यहाँ पे कहेंगे लाइट वेट प्रोग्राम। लाइट वेट इसलिए कहेंगे क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सिंगल थ्रेड के थ्रू हो रही है। और प्रोसेस को हम हैवी वेट क्यों कहते हैं कि इसके अंदर आपके पास सपोज यहाँ पे हमारे पास इस CPU के पास जब प्रोसेसिंग आती है वो एक नहीं आ रही है, P1 P2 P3 मीन्स इसका मतलब यह है कि एक ही प्रोसेसर के अंदर एक ही टाइम सिमिलटेनियसली एक ही टाइम पे साथ साथ मुझसे एग्जीक्यूशन आ रही होती है। वो आपके पास टाइम फ्रेम के मुताबिक हर एक को अपना अपना क्या दे रहा हो, टाइम दे रहा होता है। तो ये पहले आपके पास आई है, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। मकसद कहने का ये है कि एक प्रोसेस के अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शन एक ही टाइम पे आ सकती हैं। थ्रेड बेसिकली क्या होता है कि बहुत सारे थ्रेड मिलकर प्रोसेस बनाएंगे, उसे हम मल्टी थ्रेडिंग भी आगे इसके बाद हम इसके मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग पर बात करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास यहाँ पे जो मल्टी टास्किंग जो बेसिकली हमारे पास के हम यहाँ प्रोसेस की जब आप बात करें तो मैंने पहले भी कहा था बार दफा बता चुका हूँ कि मल्टी टास्किंग के ऊपर बात, क्योंकि आपके पास मल्टी टास्किंग के प्रोसेसर के अंदर एक टाइम में बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है, ठीक है। तो थ्रेड बेसिकली आपको मैंने कहा था कि थ्रेड आपके पास यहाँ सपोज हमारे पास P1 एक प्रोसेस है, उसके अंदर हमारे पास कुछ हम अर्थमेटिक कोई भी काम कर रहे हैं, लॉजिकल काम कर रहे हैं, तो आपके पास ये एक मुख्तलिफ थ्रेड है इसके अंदर। इसे हम क्लास क्या कहते हैं, इसे माइनस से हम क्या कहते हैं, इसे डिवाइड क्या कहते हैं, मल्टीप्लाई। तो जब ये इस एज ए होल को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। इस एज ए होल को हम क्या कहेंगे, प्रोसेस। जब यहाँ पे हम हमारे पास P1 के अंदर मैं प्लस को उठाऊंगा तो इट मींस कि ये एक थ्रेड है। उसके बाद मैं माइनस का ऑपरेशन करूंगा, मींस कि ये मेरे पास दूसरा थ्रेड आ गया। इट मीन कि आपके पास ये एज ए होल तो प्रोसेस है। जब हम इसके अंदर इंडिविजुअली स्टेटमेंट उठाएंगे या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन अलग अलग उठाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, थ्रेड। तब हम इसे कहते हैं लाइट वेट प्रोग्राम कहते हैं, इसे हम कहते हैं हैवी वेट प्रोग्राम, ये एग्जीक्यूशन कहते हैं। अभी इसके बारे में हम क्या करेंगे, अब इसकी मैं आपको डिफरेंशिएट करता हूँ, साथ में समझाऊंगा कि इसके अंदर फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अ थ्रेड इज अ लाइट वेट प्रोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि थ्रेड आपके पास क्या है कि लाइट वेट है। अ थ्रेड is a lightweight एंटिटी भी कह सकते हैं या टास्क कह सकते हैं, एंटिटी आ गया, ठीक है। अब इसका उसका ऑपोजिट होगा, क्या होगा, ये हम प्रोसेस इज अ हैवी वेट एंटिटी। क्यों, इसके अंदर प्रोसेस के अंदर टाइम बहुत सारी इंस्ट्रक्शन आ सकती हैं। थ्रेड में सिंगल एंटिटी को उठाएगा और ये क्या करेगा, आपके पास मल्टीपल एंटिटी के मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को उठाएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास यहां पे आ गया अ थ्रेड कैन नॉट without a thread cannot exist, बल्कि यहां पे आप लिखेंगे a thread cannot exist without a process। तो जाहिर बात है प्रोसेस के बगैर
जो है थ्रेड एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है जहाँ पर आप बहुत सारे थ्रेड होंगे तो प्रोसेस बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोसेस मीन्स कि ये एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। तो बहुत सारे थ्रेड होंगे तो एक प्रोसेस बनाएंगे। अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, देयर must be at least one thread in process। तो जाहिर बात है यहाँ पे बात को कंप्लीट कर दिया है कि कम से कम एक थ्रेड होना चाहिए प्रोसेस में, तब वो एटलीस्ट इसके एग्जीक्यूशन करवाएगा। तो जाहिर बात है मैंने क्या कहा, बहुत सारे आपके पास जो थ्रेड मिलेंगे तो एक प्रोसेस बनाएंगे। सिंगल थ्रेड भी हो सकता है, जैसे सिंगल थ्रेडिंग क्या है, फिर मैंने मल्टी थ्रेडिंग की मल्टीपल थ्रेड काम कर रहे होते हैं एक प्रोसेस के अंदर। तो ठीक है, कम से कम कहते हैं कि इसके अंदर एटलीस्ट एक थ्रेड आपके पास यहाँ पे मौजूद होना चाहिए। इसी तरह जिसे इसका फर्क बता देता हूँ मैं आपको, थ्रेड्स आर डिपेंडेंट on one another। तो जाहिर बात है थ्रेड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। देन जब आपके पास प्रोसेस इंडिपेंडेंटली काम करता है तो जाहिर बात है जब ऐसे थ्रेड मिल जाएंगे तो एक दूसरे के ऊपर नहीं करेगा, वो सिर्फ ओनली सीपीयू के पास जाएगा, सीपीयू से क्या करेगा, उन थ्रेड को क्या करेगा, प्रोसेस करवाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास आ गया जी प्रोसेस आर इंडिपेंडेंट, खुद मुख्तार होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑफ वन अनदर। ये ऑटोमेटिक एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट खुद करता है। ये आपके पास यहाँ पे डिपेंड करते हैं वन अनदर के ऊपर, ये इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं। ऑल थ्रेड्स can access every address in the task। जितने भी थ्रेड होते हैं वो तमाम के तमाम टास्क का एड्रेस क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। तो जाहिर बात है कौन सा ऑपरेटर काम कर रहा है उसके एड्रेस को एक्सेस करेगा, तब जाके आगे प्रोसेस को पहुंचाएगा। अभी यहाँ पे आपके पास क्या होगा जी, all processes cannot access addresses in the task। तो जाहिर बात है प्रोसेस किसी भी एड्रेस को क्या करेगा जी, उसके किसी भी टास्क एड्रेसेस को क्या करेगा जी, एक्सेस नहीं करेगा। क्यों, इसके पास यहाँ का एक्सेस हो के यहाँ पे प्रोसेस के पास वो डेटा पहुंचता है। तो जाहिर बात सिर्फ वो क्या करते हैं, उन्हें आगे एग्जीक्यूट करवाते हैं। ठीक है, इसमें आगे आ जाता है आपके पास थ्रेड सपोर्ट, थ्रेड्स सपोर्ट वन अनदर, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और यहां पे आपके पास क्या है जी, प्रोसेसेस माइट और माइट नॉट सपोर्ट, ये दूसरे को सपोर्ट नहीं करते वन अनदर, बिकॉज क्योंकि processes may create from different users। मतलब यहां पे ये कह रहे हैं कि आपके पास प्रोसेस माइट और माइट नॉट सपोर्ट वन अनदर, एक दूसरे को टू जाएगा। मैंने कहा जब आपके पास थ्रेड से होके तो थ्रेड नहीं बात है, आपके पास क्या होता है, आपके पास
स्मॉल पीस ऑफ प्रोग्राम होते हैं, पीस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आप इसे आप दे देते हैं, ये सिर्फ उसे आगे एग्जीक्यूट करवाएगा। अनदर बिकॉज प्रोसेस में क्रिएट फ्रॉम डिफरेंट, क्योंकि आपको मुख्तलिफ यूजर्स होते हैं, उन मुख्तलिफ यूजर क्या करता है वो क्रिएट करता है फ्रॉम डिफरेंट यूजर के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास सिंपली ये होता है कि आपके पास जितने भी प्रोसेस होते हैं वो आपके पास थ्रेड मिल के बनते हैं, थ्रेड मिलेंगे आपके पास, वहाँ पे क्या बनेगा जी, प्रोसेस बनेगा। प्रोसेस मीन तो एटलीस्ट वन आपको एक प्रोसेस आपको तो एग्जीक्यूट हुआ, क्योंकि सीपीयू के पास चाहे मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आती हैं या मल्टीपल प्रोग्राम आते हैं, उनका उसका काम कर से उन्हें एक सीक्वेंस वाइज क्या करवाना, एग्जीक्यूट करवाना होता है। तो हम कहते हैं कि थ्रेड आपके पास लाइट वेट, इसे कहते हैं लाइट वेट क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास जो प्रोसेसिंग होती है वो सिंगल हो रही है, तो वाले से हम इसे लाइट वेट कहते हैं। प्रोसेस को एलिवेट इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर आपके पास सिंपली क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शन एक टाइम में एग्जीक्यूट कर रही होती है, तब हम इसे कहते हैं लाइट वेट एंटिटी कहते हैं। तो इस तरह आपके पास इसमें कुछ इसके डिफरेंशिएट बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही लाजमी है। इस तरह आपने अपने पास लोड करने हैं, तैयार कर देने हैं, तो ये डिफरेंशिएट अगर 4 से 5 हम लेते हैं आपके पास 4 से 5 नंबर आ जाएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।